साथियों, पिछले 3-4 घंटे से ये आदेश व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रखा है। ये आदेश माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में आज दिनांक 31/5/2023 को रात्रि 11 बजे मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष रहा अभी तक बाहर नहीं आया है। आदेश के साथ एक प्रपत्र आदेश भी आप देख चुके हैं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये प्रपत्र आदेश है, एक तो प्रपत्र ए, दूसरा है प्रपत्र बे। इन दोनों आदेशों के आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग किस बेस पे हुई है, यानी कि इस मीटिंग का क्या एजेंडा था। पहला प्रपत्र है कि संविदा रूल्स 2022 से पहले कितने संविदा कर्मी विभिन्न विभागों में कार्यरत थे, जो ये कॉलम है। और दूसरा कॉलम ये है कि संविदा नियमों में एडॉप्ट होने के बाद में कुल कितने कार्मिक इस सेवा नियमों में शामिल हुए, उससे संबंधित है। तो यानी कि जो प्रपत्र ए है वो स्क्रीनिंग के मार्फत ये प्रपत्र ए बना है, यानी इसके द्वारा सभी संविदा कर्मियों का स्क्रीनिंग होना है, उसके संबंधित ये प्रपत्र ए है। साथियों, बात करते हैं प्रपत्र बे। ये प्रपत्र आईएएस पैटर्न के आधार पर हमारा जब अनुभव जोड़ा गया बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसमें साफ लिखा है कि जिसका अनुभव 3 वर्ष होगा वो संविदा रूल्स 2022 के नियमों के आधार पर उसका 3/1, यानी कि अगर 3 वर्ष अनुभव रखता है पुराने वाला तो उसका अनुभव 1 वर्ष काउंट होगा। ये आईएएस पैटर्न का रूल है, उसके आधार पर है। इसी आधार पर विभाग ने, यानी कि कार्मिक विभाग ने ये सूचना तमाम विभागों से मांगी गई है, जिसमें 6 कैटेगरी रखी है। अब ये 6 कैटेगरी रखने का कारण क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। आप समझ लीजिए कि सभी संविदा कर्मी ये कह रहे हैं कि जिसका अनुभव 15 वर्ष से अधिक होगा वो ही नियमित होगा आईएएस पैटर्न के तर्ज पर। ये सब ग्रुपों में, व्हाट्सएप पर, अन्य सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म से ये खबर आ रही है, या हर कार्मिक के जहन में ये खबर है कि जिसका अनुभव 15 वर्ष होगा वो ही इस स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नियमित होगा। तो इसी आधार पर आप ये प्रपत्र से समझ सकते हैं कि सरकार अभी तक आईएएस पैटर्न में 3-1 का ही फॉर्मूला लागू कर रखी आज की डेट में, क्योंकि अगर सरकार 1-1 आईएएस पैटर्न करती तो कैटेगरी 6 नहीं बनाती। आप अंदाजा लगाइए कि अगर सरकार ने 15 वर्ष से अधिक का भी एक पॉइंट बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है, क्योंकि अगर सरकार मिनिमम 3 से 5 वर्ष का पूरे का अनुभव ही आधार पर अगर जिसको नियमित करती स्क्रीनिंग के माध्यम से, तो वो 15 वर्ष का अनुभव का कॉलम नहीं बनाती, और ना 12 से 15 का कॉलम बनाती, और ना ही 9 से 12 वर्ष अनुभव का कॉलम बनाती। अब ये 6 कॉलम क्यों बनाए गए, इसके बारे में हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये मेरे निजी विचार हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर तमाम संविदा कर्मियों के व्हाट्सएप पर भेजिए और जगाइए कि आईएएस अनुभव या आईएएस पैटर्न 1-1 लागू होना जरूरी है, तभी हमारा नियमितीकरण होगा। ये सभी संविदा कर्मी और संविदा कर्मी के तमाम संगठन है, उन नेताओं से ये वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे उनको पता चले कि सरकार द्वारा, यानी के सचिव कार्मिक विभाग द्वारा ये 6 कॉलम क्यों बनवाए गए हैं। क्योंकि आप खुद समझिए, जैसे क्रम संख्या 1 है, इसमें माना है कि अगर पूर्व का अनुभव 15 वर्ष होगा, आप संविदा रूल्स के आईएएस पैटर्न में उसका वर्ष कितना होगा, 5 से या 6 वर्ष होगा। क्योंकि 3/1 के आधार पर अगर अपन इसका गणित निकालेंगे तो 3-1 से, यानी कि 15 का अनुभव उसका कितना होना है, 5 वर्ष होना है। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए। जैसे 6 नंबर क्रम संख्या है, इसमें क्या लिखा है कि 3 वर्ष से कम। यहाँ 3 वर्ष क्यों लिखा गया, यहाँ 2 वर्ष भी लिखा जा सकता था, 1 वर्ष भी लिखा जा सकता था, लेकिन विभाग ने 3 वर्ष लिखा है। तो 3 वर्ष लिखने का कुछ रीजन होगा, और ये रीजन वही है जो आप अपने दिमाग में ला रहे हो अभी, आईएएस पैटर्न। ये रीजन क्या है, आईएएस पैटर्न। आईएएस पैटर्न में साफ लिखा है कि 3/1 का रूल लागू होता है, तभी ये क्रम संख्या 6 में 3 वर्ष लिखा गया है। यानी कि अगर जिसका अनुभव 3 वर्ष या उससे कम होगा, उसका संविदा रूल्स 2022 में उसका अनुभव
1 वर्ष माना जाएगा, और जिसका अनुभव 3 से 6 वर्ष होगा उसका संविदा रूल्स के आधार पर 2 वर्ष अनुभव माना जाएगा, और जिसका अनुभव 6 से 9 वर्ष हो पिछला, उसका अनुभव 3 वर्ष माना जाएगा। इस आधार पर आप पूरा समझ सकते हैं कि सरकार ने अभी तक IAS पैटर्न की तर्ज पर ही ये प्रपत्र जारी किया है। इसी प्रपत्र से हमारा अनुभव काउंट होना है, और ये कुल संख्या मांगी गई है, कैटेगरीज वाइज कुल संख्या मांगी गई है। तो साथियों, ये मेरे निजी विचार हैं और आप इन विचारों को समझ चुके होंगे। बाकी आपके जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। तो साथियों, अभी तक IAS पैटर्न 3.1 में संशोधन नहीं हुआ है, और ये वीडियो हर संविदा कर्मी के व्हाट्सएप और फेसबुक पे होना चाहिए, जिससे उस संविदा कर्मी के संगठन में ये बात उनके जहन में आए कि अभी तक IAS पैटर्न में हमारा अनुभव 3.1 ही मान रही है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।